आई कंटिन्यू फ्रॉम देयर। आपको चीज़ एडअप करना चाह रहे थे, जो आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा आकिब जावेद के साथ, दो के येस ही इज़ नॉट द चीफ सिलेक्टर बिकॉज कोई चीफ सिलेक्टर है ही नहीं, बट हमारी ये ज़रूर अजम्पशन है दैट आकिब जावेद, माइक हेसन एंड सलमान अली आगा, ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक स्क्वाड सेलेक्ट होता है किसी भी इवेंट के लिए। व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चंस तो ठीक है, वो चीफ सेलेक्टर ही हुए ना, वो इसलिए जो अनाउंसमेंट कर रहे थे तो चीफ सेलेक्टर थे। मेरा कहने का मकसद भी ये है कि जो बराबर में बैठे हैं ना, उनसे व्यूज़ लेना क्या वजह है। मुझे तो उसमें भी लग रहा था कि हसन थोड़े से हैं ज़रूर, लेकिन चूँकि नौकरी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्हें रहना है, तो फिर ठीक है। मैंने कहा ना पहले से, यहाँ जो आता है वो एक दो आदमियों को पकड़ता है और उसके बाद हमने तो देखा है ना, हमने तो मिकी आर्थर के टाइम में देखा, वो मानता नहीं था, गोरा कभी भी नहीं मानता है चीज़ों को। मुझे अंदाज़ा है हम तो किसी के लिए जब अनफिट था, मैं आपको वो भी बताऊं, एक आदमी हमारा अनफिट था लेकिन ज़रूरी था हमें बहुत, तो उनका ट्रेनर मान ही नहीं रहा था, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगा। फिर मिकी आर्थर को कहा कि भाई तुम ज़रा देखो यार इसको, उसने कहा ओके ओके मैं देखता हूँ, देख। फिर वो खैर चला गया, वो जो भी है, क्योंकि वो बड़े एक्टर भी थे, थोड़े अभी हैं नहीं उसमें, लेकिन एक्टर भी थे वो, और काफ़ी उन्होंने जो है मुश्किलात भी थोड़ी सी डाली थी सिलेक्शन कमेटी में जब हम थे। बताने का मेरा मकसद है, आकिब जावेद पहले भी आए, हमारी उनसे कोई वो नहीं, हम तो देखें जो आएगा उस पर बात करेंगे, हम पे भी बात करें, अगर सिलेक्टर कोई चीफ सिलेक्टर है अगर उसकी गलती है उस पर भी बात करें। हमने तो ये देखा कि जब कैंप लगा, वो आए थे ना एनसीए के हेड बने थे ना, जब कैंप लगा तो मैं, हारिस खान ऑफ स्पिनर थे जो देख रहे थे, तो वो ऑफ स्पिनर को बता रहे थे कि ऐसे करते हैं ऐसे। भाई कमरे में जाके बता दो, हम लोग भी तो कुछ थोड़ा बहुत खेले हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हमसे वो ऑफ स्पिनर को इस तरह आना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, तो हमारा क्या फ़ायदा, हम तो बेकार लोग बैठे हुए हैं ना। तो आई मीन वो डोमिनेट करते हैं, और डोमिनेट उन्होंने लाहौर कलंदर में भी किया, जो कि सिंपैथी अभी भी उन काफ़ी हैं साथ, ये नहीं कि वो हट गए हैं या कुछ, काफ़ी सिंपैथी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल ऐसा आदमी होना चाहिए जो किसी की ना सुने। भाई ठीक है, कहीं आन के थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होती है जब प्रेशर पड़ता है, शायद का हमने देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, और भी कई लोग हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मैं थोड़ा हल्का हाथ इसलिए नहीं रखता हूँ कि मैंने इन लोगों का देखा है, तो इसलिए मैं चीज़ों को देखता हूँ, और मैंने इनके साथ टाइम गुजारा, तो मुझे अंदाज़ा है कि किसके क्या है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें सोचना चाहिए था कि एक आध बैट्समैन ऐसा आप रखते। देखिए ना न्यूजीलैंड पे अभी हम बात करेंगे, न्यूजीलैंड की टीम तो उठा के देख लें, ये फॉर्मेट को छोड़ दीजिए, फॉर्मेट जो भी है, फॉर्मेट में कोई भी हार सकता है, लेकिन ये टीम तो उठा के देखें, नीचे से नीचे तक उनके पास ऐसे बैट्समैन आते हैं जो लंबी हिटिंग यानी पावर हिटिंग कर सकते हैं। तो मतलब आई मीन टीम जब भी बने ऐसी बननी चाहिए और पता चलना चाहिए, लेकिन कोशिश ही नहीं की हमने, ये उनका भी कसूर नहीं, और भी जो पीछे थे कोशिश ही हमने नहीं की। भाई सबकी बातों में आन के इसको ले जाओ, कप्तान कुछ कह रहा है कोई, हमने ये बहुत डिटेल शायद तौसीफ साहब कहते हैं हमने कोशिश ही नहीं की, और कोशिश ही नहीं की कि हम एक ऐसा स्क्वाड बना सकें जो कि हर फील्ड में जो है वो टिक मार्क लगा सके। मतलब अगर हम इस स्क्वाड के बैलेंस होने की बात करें, आपको लगता है ये बात? मुझसे कह रही हैं शाहिद जी? शाहिद हाँ सवेरा, सॉरी दोबारा कहें। तौसीफ साहब का कहना है कि ये कोशिश नहीं की गई कि एक बैलेंस स्क्वाड बनाया जाए, और अगर एक बैलेंस स्क्वाड होता तो जिस तरह अभी न्यूजीलैंड से हमने खेलना है वो एक बैलेंस स्क्वाड लगता है सामने। सवेरा सब कुछ आपको 15-16 लड़कों की जो टीम गई है, ये आपके पाकिस्तान के बेहतरीन कहूंगा। जो नहीं गए और जो नहीं गए उनमें भी ज्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का ही मामूली सा फर्क था, बाकी कोई फर्क नहीं था। बात यह है कि कप्तान और कोच ने कंडीशन देख के पेश देख के अपोजिशन देख के क्या टीम खिलानी है, ठीक है ना। तो ये असल काम तो ठीक है आकिब जावेद वगैरह ने दे दी आपको टीम बना के। सिर्फ एक मेरी एक आदत है सवेरा, जब इस टीम गेम तो फिर सिर्फ एक पे ब्लेम नहीं करता मैं, फिर उसके बाद कोच भी आ जाते हैं, फिर कप्तान भी आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टूर के ऊपर कंडीशन देख के, ऑपोजिशन देख के, आप अपनी स्ट्रेंथ देख के आप टीम को ग्राउंड में उतारते हैं। अगर आपने
पाकिस्तान से बैठ के ही सोच लिया था कि वहां जाके बाबर चौथे नंबर पे खेलेगा, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान से ही हार के चले गए हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज करते कि हम यार ठीक है हमारा नाफे जो क्या नाम इस बच्चे का ख्वाजा नाफे। ओपनर का, नहीं ख्वाजा नाफी नहीं, साइम दूसरा अयूब। खपा। साइम अयूब, अगर हमारा यार थोड़ा सा सवेरा थोड़ा सा कि साइम अयूब अगर हम 40-50 मैचेस उसके पीछे देखें तो मुश्किल से 2-3-4 मैचों में परफॉर्म किया होगा उसने। तो हमारे जहन में होना चाहिए था कि यार ये लड़का कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, हमें इससे इसकी बॉलिंग से ज्यादा इसकी बैटिंग चाहिए। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा वहां जाके हम बाबर को यूटिलाइज करेंगे। शायद कता कलामी की माजरत, शायद जैसे अगर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वो एक आपको रिमाइंड करा दूं कि 2024 वर्ल्ड कप में साइम अयूब और आजम खान को इस वजह से लेकर गए कि नहीं जी जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे, जब हम अगली स्टेज पे जाएंगे तो इन्होंने सीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, मगर यहाँ की ही पहली स्टेज में वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई और आपको बाकायदा आपकी 15 में से साइम अयूब और आजम खान को साइड पर बिठाना पड़ा। वही ना सवेरा, वही है कि देखें आप ना साइम अयूब की पीछे की परफॉर्मेंसेस देखें ना, कि मैं एक टीम लड़के के साथ जा रहा हूं तो मेरे जहन में ये होना चाहिए कि यार इस लड़के की परफॉर्मेंसेस हो नहीं रही, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट भी है टीम के लिए, बड़ा फर्क पड़ना है, लेकिन वो कर नहीं रहा। और मेरे पास पीछे बैकअप है, मेरे पास एक सीनियर लड़का बाबर आजम की शक्ल में बैठा है जो चौथे नंबर का बैट्समैन नहीं है। आप पाकिस्तान से बाबर के बारे में चौथे नंबर बना के गए हो तो आप हार गए हो। आप वहां जाके प्लान चेंज कर लेते कि उसे 2-3 मैच साइम अयूब का कराया, नहीं परफॉर्म हो रहा, बाबर उसको उसकी नंबर पे खिलाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन थी फखर की भी, चलो फखर तो ऐसा प्लेयर है कि आपको वो 5वें 6ठे नंबर पे भी करके दे देता ना, वो भी कोई इशू नहीं था। लेकिन बाबर को आप एक वही वाली बात है सवेरा, मैं चीखे जा रहा हूं और नहीं चीखना चाह रहा, मेरा रोजा खराब हो जाएगा। इतना मुझे वैसे समझ नहीं आती तौसीफ साहब, इतना ठीक है बाबर हैं स्क्वाड में, क्या हर दफ़ा ये ज़रूरी होगा कि अगर तो नहीं लेट्स से जगह नहीं बन रही बाबर की तो अगर वो बेंच पे हैं तो कोई बड़ी बात इसमें कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्या? क्यों नहीं हम अगर 11 में जगह एक प्लेयर की नहीं बन रही, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते रहे कि चाहे बाबर हों, फ़खर हों, शादाब हों, जिनकी रिक्वायरमेंट है टीम को वही 11 का हिस्सा होंगे, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। शायद रोज़ा मेरा भी है और ऑनेस्टली मैं इस तरह की बातें नहीं करता। आप बहुत अच्छे उससे चलते हो, आई नो, और आपकी आदत, मैं कोचिंग में भी आपके साथ रहा हूँ, शायद आपको याद होगा 2020 में आपके साथ रहा हूँ, और जाहिर है और मैं बहुत रिस्पेक्ट आपकी करता हूँ और बहुत अच्छा आप जो है बात कर रहे हो। ये जो अभी सवाल किया ना, देखिए बात यह है कि खौफ क्या है। अब शायद कह रहा है ना 4 नंबर का प्लेयर नहीं है वो, तो भाई हम तो पीछे सोच रहे थे कि इसको ऊपर ले आएंगे भाई, अगर वो 11 का हिस्सा है तो इसको ऊपर ले आएंगे। आपने दूसरों से परफॉर्मेंस कराने के लिए भाई वो शादाब ऊपर आ गए, अभी वो शोर जी ये करे भाई नहीं। आप अगर शादाब हमारी टीम का 4 नंबर का प्लेयर है तो फिर फातह पढ़ लेनी चाहिए हमें, हम तो साफ बोलते हैं। आपके प्रॉपर प्लेयर हो, मैं दूसरी टीमों से भी कि उस पर भी मुवाजना कर रहा हूँ कि फातह पढ़ ले फिर आप, और फिर आप नज़र आ रहा है सबको कि आप किसी की परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं। यार मैं बोल रहा हूँ तो इसका ये नहीं कि मेरी कोई उससे वो है, मैं 3 साल उसके साथ रहा हूँ, कई जगह पे मैंने उसको बताया भी है स्पिन के बारे में और सारा कुछ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गलत, बाबर की जगह नहीं बनती, स्ट्राइक रेट ये वो देखे उसने बहुत रन्स किए हुए मुझे मालूम है, लेकिन टीम को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, ये पूछ रहे हैं। बाबर से हमें कोई वो नहीं है। आप फिर चेंज करो, बाबर ले ही लिया है तो बाबर को ऊपर ले आओ भाई, इनको नीचे लेके चले जाओ। फिर फ़खर के साथ भी आप वही कर रहे हो ना, फ़ायदा कोई नहीं है, आप फ़खर के साथ ज़्यादती कर रहे हो ना। फिर देखिए वो चीज़ें हमें सब नज़र आ रही हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, इसलिए नहीं बोल पाते कि वो कहते हैं कि छोड़ो यार क्या करना है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी पुट डस्ट और मिट्टी पाव वाला खेल तो वैसे ही चलता है। तो आप आंखें बंद करूँगा ना तो वो गलत होता है। कोई भी आंखें बंद करेगा वो अल्लाह को भी उसने जवाब देना है कि आंखें नहीं बंद करो, जो सामने नज़र आ रही है उस पर डिस्कस करो भैया, और बात करो। ये मुल्क की बात है,
हमने कोई ऐसे ही नहीं किया, ठीक है, हम एकदम आन के खेल गए, हमें अल्लाह ताला ने दे दिया, लेकिन जितना हम जिन लोगों के साथ रहे ना वो ग्रेट थे। वहाँ भी थी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन विक्ट्री काफ़ी थी हमारे पास। जावेद भाई जैसे प्लेयर और कई बड़े 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 प्लेयर साथ थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल यहाँ तो पिछले 3-4 सालों में हम भी अपना कसूर समझेंगे। सच्ची बात है कि हम भी कसूर समझेंगे। हम आए रहे, हम बातें मानते रहे, कैप्टन की बातें, और हमेशा से हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैप्टन की बात मानी जाती है कि भाई इसने खिलानी है टीम। बहुत उम्दा, मैं यकीन से कहें, मैं इंतज़ाम की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मेरी कप्तानी में वो खेलता रहा अपनी जगह, लेकिन वो जिस तरह बात करता था ना, वो बड़ी पोलाइटली बात करता था। मैं कभी नहीं, उसके ऊपर ब्लेम कुछ और आ गया और बस उस तरह के अपने भतीजे भांजे की बातें होने लगी। ये तो हमारे यहाँ सिलसिला है। अच्छा जो प्लेयर है, किसी का भतीजा है, भांजा है, कुछ है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो अभी हुई हैं। आई थिंक ये देखें, बाद में आप कर लेते भाई, ये वर्ल्ड कप है। और फिर अभी तो एक बात और मैं कहूँगा कि इस वक्त आपको किसी को कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम है रिजवान के साथ मुझे नहीं पता, इतना आपने चला लिया, चाहे उसने अंदर पॉलिटिक्स डाली हो, कुछ डाला हो, मुझे नहीं पता, है कुछ चक्कर ऐसा, तो भाई उसी को ले लेते। क्या वजूहात है, बयान तौसीफ साहब, ग्राउंड ये तो वही वाली बात हो गई, ग्राउंड जीरो पे वापस आना। हमने 30-32 T20s खेल लिए बिफोर दिस वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर हम जब वर्ल्ड कप में आए तो फिर सारी चीजें वापस लेकर आ जाएं। मुझे